Hello, my dear student. My name is Akanksha, and welcome back to SP Education. Today, we'll be discussing the question answers of All Things Bright and Beautiful. In the previous video, I have discussed the poem and its meaning. If you haven't seen that video, description box re hame video link provide kar deba. You can check that out. So let's start with the first question, and let me remind you, All Things Bright and Beautiful poem. It is written by Cecil Francis Alexander. किए लिखिछंती सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम टी को लिखिछंती. तो पिला माने चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखि नबा. व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स. पोएट जो हमर कवि अछंती सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर से सब जिंस विषय कोन भाबुचंती. तार आंसर होची द पोएट थिंक्स ऑफ ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स एज ब्राइट ब्यूटीफुल वाइज एंड वंडरफुल. सो पोएट कौन भाबुचंती जेहेतु ये डज अच्छी क्वेश्चन रो आंसर लिखिला बेले वर्ब रे एस लागिवो. सो द पोएट थिंक्स ऑफ ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स. विश्व रे जेते सारा जिंस अच्छी पोएट ता विषय कौन भाबुचंती दैट ऑल दिस थिंग्स आर ब्राइट सब जिंस उज्जवल, ब्यूटीफुल सब जिंस सुंदर, वाइज वाइज माने विज्ञ आउ वंडरफुल वंडरफुल माने आश्चर्य. तो पोएट सब जिंस विषय भाबुचंती कौन ना ऑल दिस थिंग्स आर ब्राइट ब्यूटीफुल वाइज एंड वंडरफुल. सो नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. हु हैज मेड ऑल दिस थिंग्स. ए सब जिंस को किए बनैछंती. आउ मु भाबुची तो माने यार आंसर जानिथिबो. द लॉर्ड गॉड यार सब सृष्टिकर्ता किए भगवान. द लॉर्ड गॉड हैज मेड ऑल दिस थिंग्स. भगवान ही ए सब जिंस को सृष्टि करचंती. थर्ड क्वेश्चन होची व्हाट आर द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम. को छोटो जिंस विषय रे कवि ए पोएम रे वर्णना करचंती. द लिटिल फ्लावर एंड द बर्ड्स आर द टू लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम. ए पोएम रे को छोटो जिंस विषय रे वर्णना कराइछि. द पोएट हैज डिस्कस्ड अबाउट द लिटिल फ्लावर्स and the little birds. छोटो चढ़ई आउ छोटो फूल विषय पोएट ए पोएम रे वर्णना करछंती. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स. पोएट ए जो पोएम रे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ले गोटे फूलर सौंदर्य को केमती वर्णना करछंती. ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स माने ब्यूटी रो अर्थ होची सौंदर्य. ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स माने फूलर सुंदरता को पोएट एटी केमती वर्णना करछंती. describe रो माने होची वर्णना करिबा. सो द पोएट describes that the beauty of flowers. पिला माने एटी भूल रे बर्ड्स हे जाईची एटा को फ्लावर्स कर दबो. एटा भूल रे बर्ड्स हे जाईची एटी हबो फ्लावर्स. So, the poet describes that the beauty of the flowers lies in its glowing color petals. फूलर सौंदर्यता कौथरे थाए तार ग्लोइंग कलर चमकुथिबा पेटल्स रे. पेटल्स रो अर्थ होची पाखुडा. ता चमकुथिबा पाखुडा रे थाए. How does the poet describe the little birds. पोएट ए पोएम रे छोटो चढ़ई को किपरि वर्णना करचंती. The poet describes that the little birds have tiny wings and they also sing beautifully. So poet कौन कहचंती जे जो छोटो छोटो चढ़ई माने अछंती से माने बहुत सुंदर भाबरे गीत गांती आउ सेमानकर छोटो छोटो डेणा मध्य थाए. टाइनी विंग्स रो अर्थ मु काली समस्त को कहितली. टाइनी विंग्स रो अर्थ मु तमन को काली कहितली. टाइनी विंग्स रो अर्थ होची छोटो डेणा. And they also sing very beautifully. आउ से माने मध्य सुंदर भाबरे गीत गांती. Now let's move to the next question. How is the mountain described in the poem? How is the mountain described in the poem? Poem रे कवि mountain को किपरि भाबरे वर्णना करचंती. So the mountain top is described in the poem as purple headed. माउंटेन विषय कौन कहुई जे माउंटेन रो टॉप टा दैट मीन्स माउंटेन रो शिखर टा पर्पल हेडेड देखाउची. पर्पल हेडेड कौन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड कलर इज नोन एज पर्पल कलर. एंड पर्पल हेडेड रो माने कौन जेतेबेले पर्वत रो शिखर टा
पर्पल कलर देखा जाए दैट इज नोन एज पर्पल हेडेड माउंटेन. नेक्स्ट होची हमर व्हाई डज द माउंटेन अपीयर पर्पल हेडेड. माउंटेन पर्पल हेडेड कौन पाई देखा जाए. That means कहीं देखा जाए the mountain appears purple headed because of the rays of the setting sun fall on it. ଯେତେବେଳେ setting sun सूर्यास्त समय ଯେତେବେଳେ सूर्यଙ୍କର କିରଣଟା माउंटेन उपरे पर्वत उपरे पड़े ସେହି ସମୟରେ माउंटेन टॉपटा पर्पल हेडेड देखा जाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା. What brightens up the sky? The morning brightens up the sky. ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିଥାଏ. तो चलो पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. हाउ डज द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट. सूर्यास्त समय रे आकाशर रंग किभଳି थाए. एट सनसेट द स्काई लुक्स रेड फिल्ड विथ द रेड ग्लो ऑफ द सेटिंग सन. सूर्यास्त समय तो माने नोटिस करथिबो जे आकाशर रेड कलर देखा जाए. सो एटी मध्ये से लिखा हिची एट सनसेट द स्काई लुक्स रेड. आकाशर रेड कलर देखा जाय थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Which are the two seasons mentioned in the poem? All Things Bright and Beautiful poem रे दुईटी season mention कराइची. What are they? So the answer is the two seasons mentioned in the poem are the winter and the summer season. You need to remember it. First one is winter season and the second one is summer season. And next question is why does the poet consider the summer sun as pleasant? पोएट समर सन को प्लीजेंट बोली कहीं भाभी बा मानी. द आंसर इज द पोएट कंसीडर्स द समर सन टू बी प्लीजेंट बिकज पोएट समर सन को प्लीजेंट बोली मानी. कौन पाई. इन इंग्लैंड रे द समर इज टेम्परेट जोठी बेसी गरम हुए नहीं एंड दैट इट हैज़ अ माइल्ड टेम्परेचर. जमती आमर इंडिया रे बहुत गरमटा बहुत गरम लगे किंतु इंग्लैंड रे सेमती नुह. इट इज अ कोल्ड कंट्री सो it has mild temperature and without extremes of heat or cold. बेसी ठंडा भी हुएनी कि बेसी गरम भी हुएनी. it has mild temperature जोटा कि तुम्हें मीडियम टेम्परेचर भी कहि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन होची what do we enjoy in the greenwood? what do we enjoy in the greenwood? हमें ग्रीनवुड रे बा फॉरेस्ट रे कौन एंजॉय करता हूँ. we enjoy watching the sight of tall trees and walking in the wood. हमें जंगल रे लंबा लंबा गछ मान को देखि एंजॉय करथाउ आ जंगल रे चलीबा मध्ये समस्त को भल लागे. हाउ आर मीडोज यूजफुल टू अस. मीडोज बा एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड को कहा जाए मीडो. आम पई किपरि यूजफुल ही थांती दरकारी केमथि ही थांती आम पई. मीडोज आर यूजफुल टू अस बिकॉज वी प्ले डिफरेंट गेम्स देयर. केमथि ही थांती बिकॉज इन द मीडोज वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स. बहुत प्रकार खेल आम सेठी खेली थाउ. In that way, meadows are useful for us. Where do the rushes grow? Rushes means the waterside plants, variety of waterside plants. Rushes कोठी grow होता है, कोठी बड़ो होता है. The rushes grow in or near water. पानी भितरे नहले पानी पाखरे होता है. पानी कड़रे मध्य rushes माने grow होतांती. Why do people gather the rushes? लोक मैंने रशेस को वाटर साइड प्लांट्स को कौन पे गैदर करती. गैदर मीन्स कलेक्ट करती. कौन पे कलेक्ट करती. पीपल गैदर द रशेस बिकॉज दे आर ड्राइड ऑफ एंड मेड इनटू मेट्स एंड बास्केट्स एटसेट्रा. सो लोक मैंने कौन पे रशेस को कलेक्ट करती बिकॉज रशेस आर यूज टू मेक मेट्स एंड बास्केट्स. सेत्रु से माने सुखेकी ताकू ड्राइड ऑफ अर्थ होची ताकू सुखेकी से माने सेत्रु मेट बा मसिना आउ बास्केट इत्यादि तैयारी करती. आई होप इट्स क्लियर. तो चलो पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. ओके सो व्हाई हैज गॉड गिवन अस आईज. भगवान हमको आखि कौन पाई देचंती. God has given us eyes to see and enjoy the beauty of his creation. भगवान जो सुंदर सृष्टि करिचंदी क्रिएशन मीन्स सृष्टि तांको क्रिएशन को देखिबा पई आ एंजॉय करिया पई he has given us eyes. से हमको आखि देचंती. Why has God given us lips? एठी लिप्स रो अर्थ कोन द पावर ऑफ स्पीच जो कथा कहबार क्षमता कथा कहबार शक्ति. Why has God given us this? God has given us the power of speech. बा लिप्स मध्ये लिखि परिबो एटी पावर ऑफ स्पीच बदल रे
to praise his greatness as the maker of all things. Is the maker अर्थ कौन? सृष्टिकर्ता जे भगवान सब जिनस को सृष्टि करचंदी एंड बिकॉज ऑफ दैट आमे तांको प्रशंसा मध्य करबा उचित तांकर महानता को तांकर ग्रेटनेस हिज ग्रेटनेस अर्थ कौन? हिज ग्रेटनेस अर्थ होची एठी महानता सेहि पई तांको आमे प्रशंसा मध्य करबा उचित. हमारा लास्ट क्वेश्चन होची हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड. पोएट ए पोएम रे भगवान को किपरि डिस्क्राइब करचंदी बा किपरि वर्णना करचंदी. द पोएट डिस्क्राइब्स गॉड एज द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ग्रेट एंड स्मॉल एंड वाइज एंड वंडरफुल. भगवान को किपरि वर्णना करचंदी. इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट हैज मेंशन्ड दैट ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. तो भगवान केमती डिस्क्राइब कराई पोएम रे जे भगवान सबु जिनसर सृष्टिकर्ता जेतिकी दुनिया रे ब्राइट जिनस अच्छी जेतिकी ब्यूटीफुल जिनस अच्छी जेतिकी बड़ जिनस छोट जिनस सबुर सृष्टिकर्ता होचंदी भगवान. एंड ही इज ऑलमाइटी एंड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज क्रिएचर एंड स्पीच टू प्रेज हिज ग्रेटनेस एज द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स. जे भगवान सबु जिनस सृष्टि कला परे हमको भगवान आखि देचंती. व्हाई गॉड हैज गिवन अस आईज टू सी हिज ब्यूटीफुल क्रिएशन. तांकर सुंदर सृष्टि को देखिबा पई भगवान हमको आखि देचंती. आउ ताको प्रशंसा करिया पई हमको भगवान पावर ऑफ स्पीच दैट मीन्स लिप्स मध्य देचंती जे कि पूरा दुनिया रो पूरा विश्व रो सृष्टिकर्ता द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स. Poet describes many things in the poem. Make a list of things described in the poem. पोएट ए पोएम रे बहुत जिनस डिस्क्राइब करचंदी बा वर्णना करचंदी. गोटे लिस्ट बनिया पे एटी कुहाइची जो जो जिनस विषय रे पोएट पोएम रे डिस्कशन करचंदी. द थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आर लिटिल फ्लावर्स ऑफ ग्लोइंग कलर्स. एटी सॉन्ग हबनी पिला माने एटी सिंगिंग हबो. सो द थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आर लिटिल फ्लावर्स विथ ग्लोइंग कलर्स. जो छोटो छोटो फूल विषय कुहाई जार कि ग्लोइंग बा चमकुवा रंग अच्छी. लिटिल सिंगिंग बर्ड्स विथ देयर टाइनी विंग्स. छोट छोट गीत गाउथुवा चढ़ई जो मानकर कि छोट छोट डेणा अच्छी. द पर्पल हेडेड माउंटेन विषय पोएम रे कुहाई. द रिवर फ्लोइंग सॉफ्टली जोटा कि आमर नदी पहाड़ कड़े बही जाउथुवा नदी विषय मध्ये कुहाई. एठी गोटे कमा रहिबो. द सनसेट सूर्यास्त. द ब्राइट मॉर्निंग सकाळ विषय मध्ये कुहाई. द कोल्ड विंड इन द विंटर. द प्लीजेंट समर सन ऋतु मान विषय कुहाई. राइप फ्रूट इन द गार्डन बगीचार थिबा पाचिला फल. एंड द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड जंगल थिबा लंबा गछ विषय मध्ये कुहाई. द मिडोज वेर वी प्ले घास पड़िया जोठी आमे खेली थाउ. द रशेस बाय द रिवर एंड अबव ऑल और रशेस विषय मध्ये कुहाई जोठी कि रिवर साइड रे ग्रो करे. above all सबुठ ऊपर कौन हिज गिफ्ट ऑफ आईसाइट एंड स्पीच टू अस. आमर जो आईसाइट अच्छी दैट इज द प्रेसियस थिंग फॉर अस एंड स्पीच आमर जो कथा कहबार क्षमता अच्छी. दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू अस. भगवान को द्वारा एटा हमको गोटे गिफ्ट आकार दिखाई दृष्टि शक्ति और कथा कहबार शक्ति. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the things are bright and which of the things are small? को जिनस गुड़ा ब्राइट और को जिनस गुड़ा छोटो. Little flower with glowing colors and the purple headed mountain are bright. दुईटी ब्राइट जिनस बा उज्जवल जिनस विषय पोएट वर्णना करचंती. The first one is little flower जो छोटो छोटो फूल glowing colors माने चमकुथिबा रंग संगे सेटा होची the first brightest thing and the second bright thing is purple headed mountain जो पर्पल कलर माउंटेन जिते हो जाए दैट दिस टू थिंग्स आर द ब्राइट थिंग्स. आउ छोटो स्मॉल थिंग्स विषय भी पचराई. स्मॉल थिंग्स व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स? फ्लावर्स इन ब्लूम फुटिबा जो फूल जोटा कि फुटे. एंड बर्ड्स एंड देयर टाइनी विंग्स आर स्मॉल जो छोटो छोटो फूल जोटा कि फुटे आउ छोटो छोटो चढ़ई तांकर डेणा एगुड़ा सब छोटो जिनस. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which are the lines in the poem where the poet expresses his gratitude to God? Gratitude रो अर्थ कौन? कृतज्ञता. पोएम रो को लाइन रे भगवान को प्रति पोएट निजर कृतज्ञता ज्ञापन करचंती.
The lines in the poem where the poet expresses his gratitude to God are ए दीटा लाइन रे poet तांकर कृतज्ञता ज्ञापन करछन्ती भगवान को प्रति. Which is the first line? He gave us eyes to see and lips that we might tell. ए दीटा लाइन रे poet तांकर कृतज्ञता ज्ञापन करछन्ती. यार माने मध्य मु तुमको बुझे दूची. He gave us eyes to see. He माने एठी God. भगवान हमको आखि देचन्ती कोन पई देखिबा पई. And lips that we can tell. आउ हमको ओठ मध्य देचन्ती जहा साहाय्य रे आमे कथा कहबारे समर्थ होउछु. Is this poem a description or a prayer? ए पोएम टा गुटे description ना prayer गुटे प्रार्थना ना एमती गुटे वर्णना कराई कि कुहाइची. This poem is a description of the glory of God's creation. ए पोएम टा गुटे prayer नुए बरंच गुटे description जोथिरे कि भगवान को creation भगवान को सृष्टि विषय रे गुणगान कराइची. Why do you think so? आउ तुमे कोन पई एमती भाबुचो? यार आंसर हबो we think so because the poet gives a vivid description of the various things we see all around us. कोन पई भाबुचो that the poem is a description? Because poet एतरे बहुत छोटो छोटो बहुत vivid description देचंदी, बहुत छोटो छोटो description देचंदी सबु कहा विषय रे various things बहुत जिनस विषय रे जोटा कि आमे चारि पाखरे देखुछु. Activity 1. Students are divided into groups of 4 or 5. Each group is asked to find the last word in each line of a stanza and put together all the words which have similar sounds. Each group is asked to present their findings. So you have to find the similar spelled words. जो जो word गुड़ा को similar spelling तरह आसुची बा तो माने जो pronunciation तरह similar आसुची, you need to find those words. So first word हमारो poem रे अछि beautiful. So first word हमारो poem रे अछि beautiful and तारो similar pronouncing word होछि wonderful. Beautiful, wonderful. Next होछि small, all. Sings, wings. तो माने देखि परथु एटा सब similar pronouncing word अछि. Next होछि by sky. By sky यार pronunciation भी same आछि. Next होछि sun, one. यार pronunciation भी same आछि. Play, day. Last होछि tall, well. Next जीवा में activity 2 को आउ पिला माने एगुडा को rhyming words मध्य कुहा जाय. Filling the blanks, choosing the appropriate words given in the bracket and read the lines. तो मन को bracket रे एटी तळे चारटा word दिया हेछि आउ एटी चारटा dash दिया हेछि. You need to find the correct word for the dash. God has given it dash. God एटा को कौन देचंदी? And the stanza is discussing about a bird. God has given it. Correct option is wings. It is about wings. So it can fly. Wings देचंदी भगवान. So it can fly. उड़ी परिबो. And it beautifully. यार आंसर हबो sings. And it beautifully sings. ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଏ. While going off in the last ଅଛି sky. ଏଟା ହେଉଛି sky. Next ଆମର ସେମିତି ଚାରଟା ଅପସନ ଦେଇଛି. So the meadows look green. The first answer is green. Where we run and play. Run and play. And the river is clean. Your answer hobo clean. Where we bath every day. जोठी हमें सबुदिन गाधो. So भाबुची पिला माने एटा समस्त बुझी परथिबो. Let's move to activity 3. So filling the blanks with appropriate words. He gave us ear to. भगवान हमको कान कौन पे देचंती? To listen. He gave us dash to see. Eyes.
he gave us days to test things आमे कोथरे जिंस टेस्ट स्वाद अनुभव कोथरे करि पारू टंग यार स्पेलिंग होची TONGUE नेक्स्ट होची he gave us skin to dash things स्किन कौन पे थाए आमे जिंस को अनुभव करिया पे स्किन थाए सो he gave us skin to feel things he gave us nose to smell we enjoy God's creation through the 5 dash mentioned above ये जो पांचोटी जिनस हमें डिस्कशन कले these are known as 5 senses और आमे ताको कहि परिबा पांचोटी इंद्रिय यार आंसर हबो 5 senses नेक्स्ट एक्टिविटी को जिबा given below are some clues pick up the lines of the poem following the clues so poem रे flower विषय रे कोन कहै छि पिला माने each little flower that opens each little flowers each little flower that opens ଆଉ ଏଠି କଲर विषय कोन कहै छि he made their glowing colors he made their glowing colors एटी बर्ड विषय कोन कहै छि each little bird that sings each little bird that sings लास्ट होची हमर wings एटी wings विषय कोन कहै छि he made their tiny wings he made their tiny okay so my dear students this much for today and I hope तुमने समस्ते जहाँ भी डिस्कशन करागला वीडियो रे तुमने समस्ते बहुत भलो भाव रे बुझी पारथिबो if you have any doubt you can ask me in the comment section box and if you like this video do like share and subscribe to SP Education and do not forget to join our Telegram channel and you can also visit my channel it is Literature Library and thank you for watching this video.